हेलो वेलकम माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ECSP पर। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा था एवरेज का, ठीक है। और एवरेज में जिसे हम हिंदी में औसत कहते हैं, और अभी तक आप उसको 6 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, 10 संख्याओं का औसत कितना है। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको इससे पहले लेक्चर में समझा चुका हूँ। तो दोस्तों, अगर कोई मेरे लेक्चर को अभी तक पहला लेक्चर नहीं देखा है एवरेज का, तो उससे बेसिक कॉन्सेप्ट है तो वो इससे पहले लेक्चर में जाकर वो इजीली समझ सकता है। तो दोस्तों, आज हम जो एवरेज का टॉपिक है, इसका हम आज कुछ उससे हाई लेवल के क्वेश्चन को करेंगे कि किसी वेट वाले हैं और ईयर वाले हैं और क्रिकेट स्पोर्ट्स वाले हैं, ठीक है। तो आज हम इन टाइप के क्वेश्चन करेंगे कि एवरेज इनमें किस तरीके से हम निकालते हैं। दोस्तों, आगे कंटिन्यू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। दोस्तों, चलते हैं हम अपने नए क्वेश्चनों की तरफ। इसमें क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 20 ईयर्स। If a new student is also included, then the new average age of all student increased by 1 year the age of new student। तो दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, कोई क्लास है उसमें 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है। जब हमारी कोई क्लास है उसका 10 स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी है, 20 साल है। वो कह रहा है कि उसमें एक नया स्टूडेंट इंक्लूड कर देते हैं, तो हमारे जो 10 स्टूडेंट हैं उनकी सबकी साल में एक ईयर बढ़ जाती है। मतलब 11 स्टूडेंट का एवरेज ईयर कितने आ गई, 21 ईयर्स। तो वो ये कह रहा है कि जो हमारा स्टूडेंट हमने क्लास में इंक्लूड करा है, 11वां बंदा, उसकी एज कितनी थी जब हमने अपनी क्लास में इंक्लूड करा। तो ये ऐसे हमें बतानी है। तो दोस्तों, इसका एक मेथड है, पहले 2 मेथड से मैं आपको समझाऊंगा। जब हम इसमें निकालेंगे 10 स्टूडेंट हैं, जब 10 का औसत कितना है, 20 है, एवरेज है 20। अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी टोटल निकल के आ जाएगी यार, यानी कि 10 स्टूडेंट की एज कितनी निकल के आ गई, 200। और उसने कहा कि एक स्टूडेंट ऐड हो रहा है और उसका एवरेज 1 साल बढ़ रहा है, 21। तो इसका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 231। कुछ नहीं करना, अब इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना है, 31। तो वो जो 11वां बंदा है उसकी एज कितनी है हमारी, 31 साल है। ये इसका आंसर है। मतलब इसने ये कहा कि 10, जब दोस्तों हमें पता है कोई 10 संख्या का औसत हमारा 20 है, तो अगर हम 20 की और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या का टोटल संख्या का ऐड निकल के आ जाता है। तो हमारे 10 स्टूडेंट का एवरेज कितना आ गया, 200 साल है। तो 11 स्टूडेंट की निकल के कितनी आ रही है, 231। तो जब हमारी पुरानी 200 थी और अब 231 आ रही है, तो निकल के आ गया कि वो जो 11वां बंदा हमारी क्लास में आया है उसकी 31 ईयर एज है, ठीक है। एक इसका मेथड और मैं आपको बताता हूं जो सिंपल और इजी है, इससे भी अच्छा मेथड है दोस्तों। वो उसमें क्या करना है कि 10 इसका एवरेज है 20, ठीक, और एक स्टूडेंट ऐड करा, कितना हो गया, 11, और उसका एवरेज कितना आ गया, 21, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करते, आप इनका डिफरेंस करो और इसका डिफरेंस करो। इसका डिफरेंस कितना है, 1, और इसका डिफरेंस कितना है, 1, ठीक। जो पहले वाली स्टूडेंट हैं उसको नए वाले डिफरेंस से मल्टीप्लाई, ठीक, और जो नया डिफरेंस आया उसको नए वाले से मल्टीप्लाई। तो दोस्तों, 10 की गुना 1 में करेंगे तो 10 आ गया, और 1 की गुना 21 में करेंगे तो 21 आ गया। दोनों को ऐड कर दिया तो 31 साल आ गया। ये इसका सिंपल और इजी ट्रिक था कि कोई भी 10 साल का एवरेज कितना है, 10 बच्चों का एवरेज 20 साल है और 11वें बच्चे का 21 साल है। दोनों का डिफरेंस करा 1 ईयर और स्टूडेंट का डिफरेंस करा 1 ईयर। जो स्टूडेंट का डिफरेंस है वो नए ईयर वाले जो ईयर बढ़ रही है उसमें मल्टीप्लाई, और जो पुराने स्टूडेंट हैं उसको नए एवरेज में जो हमारे चेंजेस आ रही है उसमें मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, इजीली उसका आंसर आ गया। दोस्तों, ये अभी आपको बहुत, जब मैं इसके जो दूसरा क्वेश्चन है इसी ट्रिक पे आपको बहुत इजीली अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन, कि आपने जैसे ये मेथड, इस मेथड से ज़्यादा अच्छा ये मेथड आपको लगेगा। मैं समझाने जा रहा हूँ जरा। एवरेज वेट ऑफ 20 कार इज 180 kg।
तो 20 कारों का वेट जो है 180 kg है और पुरानी कार इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस ग्रुप, यानी कि एक कार जो पुरानी कार है उसमें से एक निकाल दी जाती है तो उसका एवरेज वेट डिक्रीज हो गया 2 किलो। ठीक है, यानी कि पहले तो जितनी 20 कार थी उनका एवरेज वेट कितना है 180 किलो और एक कार उसमें से निकाल देते हैं तो 2 किलो घट रहा है, यानी कि 19 कार बची और 19 कार का कितना एवरेज वेट आ गया 178, 2 किलो डिक्रीज हो रहा। तो इजीली है, तो इसे हम करेंगे अब। तो 20 कार का एवरेज कितना है 180 kg। ठीक, ये कह रहा है एक कार उसमें से रिमूव कर दिया हमने, जब एक कार रिमूव कर दी है तो 19 कार बची, सिंपल है। और 19 कार का एवरेज कितना बचा कि जो एवरेज है उसमें 2 किलो डिक्रीज हो रहा है, तो एवरेज इसमें से 2 किलो घटा देंगे तो कितना आ रहा है दोस्तों 170 टू 178। तो दोस्तों हमने क्या बताया, इन दोनों का डिफरेंस करो और दोनों का डिफरेंस करो। ठीक, और जब हमने इन दोनों का इसका डिफरेंस करा 1 आ गया और इसका डिफरेंस 2 आ गया, ऊपर वाले की लास्ट वाले से और इसकी मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, इजीली उसका आंसर आ जाता है। ये मेरी ट्रिक है। वो कैसे कि 20 गुना 2 कितना आ गया 40 और 1 गुना 178 ऐड कर दो 8 आ गया, 7 4 11 का 1 का हासिल लगा 1 218। तो दोस्तों वो निकल कर आ गया हमारा 218, यानी कि वेट ऑफ जो हमारी रिमूव कार हुई है उसका वजन कितना है 218 किलो वजन है, जो हमारी उस 20 कार में से जो एक कार हमने हटाई है तो उसका वजन कितना आ गया 218 किलो आ गया। आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको ये मेट्रिक अच्छी लग रही होगी। तो अब चलते हैं हम अपने कुछ नए क्वेश्चनों की तरफ। दोस्तों ये हमारा कोई दूसरा क्वेश्चन है कि एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट इज 60.5 किलो व्हेन 8 स्टूडेंट हुज एवरेज वेट ऑफ 65 किलो joined the class, then the average of all student increased by 0.9 kg. What is the number of student in class initially? तो दोस्तों इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कुछ स्टूडेंट है क्लास में, कुछ स्टूडेंट हैं जिसकी हमें संख्या नहीं पता है, उसका एवरेज वेट पता है हमें कितना है कि 60.5 किलो है। ठीक, और लेकिन उसने ये कहा कि हमारी दूसरे और अलग 8 बच्चे हैं, उनका एवरेज वेट हमारा कितना है 65 किलो है। ठीक, अगर हम उस कुछ बच्चों की क्लास को और 8 बच्चों की क्लास को अगर हम एक साथ ज्वाइंट कर देते हैं तो हम हर बच्चे की एवरेज एज का हमारा 0.8 kg वेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि जो इनिशियली क्लास थी, जो सम स्टूडेंट की क्लास थी, यानी कि जिसका वेट 60.5 किलो था, उसमें कितने बच्चे थे, ये हमसे मालूम कर रहा। तो दोस्तों करते हैं ऐसे, हमसे कहा कुछ स्टूडेंट हैं, लेट मान कर लिया एक्स स्टूडेंट हुए, एक्स स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना है 65 kg, 60.5 kg। ठीक, उसने कहा 8 स्टूडेंट हैं और उनका एवरेज वेट कितना बताया 65 kg, यानी कि 65 kg। अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे दोस्तों कितना आ रहा है 4.5 किलो, ये 4.5 किलो निकल के आ गया है। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, टोटल स्टूडेंट निकालने हैं। टोटल स्टूडेंट निकालने की क्या ट्रिक है, टोटल जब हम इन दोनों क्लासों को ज्वाइंट करेंगे, ज्वाइंट करने पे क्या होगा x + 8 कर दो तो क्लास ज्वाइंट होगी। एक क्लास x है, दूसरी क्लास मान लो 8 है, 8 बच्चों की है, तो इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया तो कितना निकल कर आएगा हमारा एवरेज वेट कितना डिफरेंस आ रहा 4.5 किलो। ठीक, और इनका एवरेज इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 0.9 kg। ठीक, 8 स्टूडेंट इसमें बड़े हैं। ठीक, तो इसका आप सिंप्लीफाई करते हैं, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 9 पंजे 45 आ गया और 5 अट्ठे 40 आ गया, सिंपल निकल का आ गया। तो दोस्तों हमारे टोटल स्टूडेंट कितने निकल का आ गए 4
हमारे 40 आ गए। अगर हमसे पूछ रहा है इनिशियली निकाल देंगे। इनिशियली स्टूडेंट कितने आएंगे दोस्तों? ये क्या है? इनिशियली कितना है हमारा? x। ठीक, x प्लस 8 कितना? 40। तो ये कितना आ जाएगा? 40 माइनस 8 यानी कि 32 स्टूडेंट। आंसर। तो हमारे जो इनिशियली पहले उस क्लास में कितने बंदे थे? पहले बंदे थे 32, यानी कि जो एवरेज हमारा ये दे रखा है क्वेश्चन में, ये 32 स्टूडेंट का एवरेज है कि ये 60.5 किलो। ठीक, यही हमसे उसने मालूम करा था। ठीक है, तो दोस्तों आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने कुछ और नए क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत टाइम देखने को मिलता है कि ये क्वेश्चन के बैटिंग का एवरेज कितना घट गया कितना बढ़ गया, या बॉलिंग का एवरेज कितना घट गया कितना बढ़ गया। तो ये बॉलिंग और बैटिंग का एवरेज जो है कि इस बेस पर क्वेश्चन बहुत ही बार देखने को मिलता है कि अब हमारे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा, एक बैट्समैन है, उसने 17वीं पारी में 87 रन बना दिए। वो हम अपनी 17वीं इनिंग खेल रहा है और उसने 87 रन बना चुके, 87 रन बना चुका। और उसी 87 रन बनाने के बाद उसकी जो एवरेज है, बैटिंग एवरेज है, वो 3 रन इंक्रीमेंट हो गया। मतलब उसका कुछ भी रहा हो पहला एवरेज, तो वो 3 रन बढ़ जाता है 17वीं पारी में 87 रन बनाने के बाद। तो वो पूछ रहा था उसका करंट एवरेज कितना होगा, यानी कि हमें तो पहले पुराना एवरेज निकालना पड़ेगा, फिर उसका हमें न्यू एवरेज निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका एक कॉन्सेप्ट है क्या, जब हम बैटिंग एवरेज निकालते हैं, बैटिंग एवरेज हमेशा निकलता है टोटल रन अपॉन टोटल इनिंग। तो ये हमारा आता है बैटिंग एवरेज। तो अब हमारा क्या है कि इसने क्या कहा, 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाए, तो हमने मान लो लेट जो एवरेज था x मान लिया, लेट एवरेज x है। ठीक, उसने कहा कि एवरेज जो है हमारा 3 रन बढ़ जाता है, यानी कि पहले एवरेज था x और बाद में 87 रन बनाने के बाद x कितना 3 बढ़ गया। ठीक, तो यानी कि जब टोटल रन कितने होंगे, जब एवरेज पहला x है तो इस पारी से पहले कितनी पारी होंगी, तो 17वीं पारी खेलना, यानी कि जो एवरेज x है ये 16 पारी का होगा। तो 16x, उसने 87 रन बनाए, ये हो गया हमारी 17 इनिंग, यानी कि टोटल इनिंग आ गई अपॉन, मतलब टोटल रन आ गए। अब टोटल इनिंग कितनी है 17। ठीक, जब इसे हम दोस्तों सोल्व करेंगे तो 17x प्लस 51 इक्वल टू 16x प्लस 87 सोल्व कर देंगे तो 17x माइनस 16x इक्वल टू 87 माइनस 51, तो x इक्वल टू आ गया 36। तो हमारा जो पुराना एवरेज कितना निकल कर आ गया, 36 आ गया। तो अब हमसे पूछ रहा है करंट एवरेज। करंट एवरेज कितना होगा दोस्तों, 36 प्लस 3 यानी कि 39 है। अब उसका औसत, उसका बैटिंग का औसत जो पहले था वो 36 था, अब 17वीं पारी में उसने 87 रन बना चुका, तो उस 87 रन बनाने के बाद उसका एवरेज हो गया 39। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था। अब इसी टाइप बेस पे हमारा एक बॉलिंग का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा, एक बॉलिंग एवरेज ऑफ ए क्रिकेटर वाज 12.4 रन, यानी कि उसका बॉलिंग एवरेज 12.5 है, मतलब 12.4 है, तो उसका इम्प्रूव हो जाता है 0.2, उसका एवरेज इम्प्रूव हो रहा है 0.2 26 रन दे के 5 विकेट लेने के बाद। अगर वो 26 रन दे के 5 विकेट ले रहा है तो उसका बॉलिंग एवरेज जो है इम्प्रूव हो रहा है 0.2 के। तो ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम बिफोर लास्ट मैच। ठीक,
तो उसने इस मैच से पहले कितने विकेट लिए, ये हमसे पूछा। दोस्तों क्रिकेट तो सभी खेलते हैं, ज़्यादातर आई होप 99% बंदे क्रिकेट को लाइक करते हैं, ठीक। तो आपको सबको पता है कि बॉलिंग और बैटिंग के एवरेज में क्या होता है, इसका इम्प्रूवमेंट होगा तो क्या होगा, इसमें तो हमने इंक्रीमेंट होने में ऐड करते हैं। अगर इसमें उल्टा होता है, अगर बॉलिंग का एवरेज हमारा इम्प्रूव हो रहा है तो वो माइनस होता है, यानी कि 12.4 रन था, अगर वो 0.2 रन इम्प्रूव हो रहा है तो मतलब उसका हो गया एवरेज 12.2 रन, क्यों इसमें जितना कम रन देगा बॉलर उतने अच्छा एवरेज देगा, ठीक है। तो अब इसका निकालते हैं हम, इसका भी दोस्तों क्या है, बॉलिंग एवरेज हमें पता है क्या, टोटल रन अपॉन टोटल विकेट, ठीक है। तो अब हमारा क्या कहा इसे दोस्तों, मैं आपको एक शॉर्ट, इसमें क्या बॉलिंग एवरेज कितना 12.4, ठीक, और 12.4 है तो इसका हमने टोटल रन कितना है x है और टोटल विकेट y, ठीक है, नहीं पता कुछ भी। अब कह रहा है कि उसने 26 रन दे के 5 विकेट लिए और उसका इतना इम्प्रूवमेंट हो गया, यानी कि इम्प्रूवमेंट हुआ 12.4 माइनस 0.2 इक्वल टू x प्लस कितने रन दिए उसने 26 रन दिए और विकेट कितने लिए उसने 5। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका बेसिक मेथड, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमें इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अब हम आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है, हम चलते हैं ओल्ड एवरेज, ठीक, और हमारा क्या है लास्ट मैच का एवरेज, ओल्ड एवरेज कितना दोस्तों 12.4, लास्ट मैच का एवरेज कैसे निकलेगा, 26 रन देकर 5 विकेट लिए हैं इसने, तो इसका कितना निकल कर आ जाएगा 5.2, यानी कि एवरेज आ गया इसका 5.2, ठीक। और हमारा न्यू एवरेज कितना आ रहा निकल के 12.4 माइनस 0.2 यानी कि 12.2। दोस्तों ये जो ट्रिक है ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आएगी, ये मिक्सचर एलिगेशन के जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें हम आपको इसको इजीली कॉन्सेप्ट समझ जाएगा। आप इसे इसी तरीके से समझिए, क्या है 12.4, अब इसे क्रॉस में माइनस करते हैं, 12.2 में से 5.2 गया तो 7 बचा और इसमें से जाने के बाद 0.2 बचा, ठीक। जब ये बचा तो अब इसे सिंपली सोल्व करेंगे, कैसे, तो अगर हम इसे 7:0.2 है तो अगर इसे हम सिंपली सोल्व कर सकते हैं 35:1 कर सकते हैं, इजी है। तो अब हम इसका दोस्तों इजीली निकल के आ जाएगा, इसका इजीली निकल के आएगा जब दोस्तों हमारा 35:1 है तो ओल्ड एवरेज का कितना आ रहा 35 और न्यू एवरेज का आ रहा 1, तो यू 1 की वैल्यू जो होगी यो हमारी किसके, यानी कि ये तो हो गया 1 और ये हो गया 35 रेशो में, ठीक। तो यू 1 की वैल्यू हमारी 5 के इक्विवेलेंट होगी, यानी कि 5 विकेट के इक्विवेलेंट होगी। जब एक पारी में वो 5 विकेट ले रहा है तो टोटल पारी में कितने 35 इंटू 5 यानी कि 5 पूरे 25, 5 2 5 15 और 2 17 यानी कि 175 विकेट वो ले चुका है इससे पहले मैच में तक, ठीक है। तो ये इजी कॉन्सेप्ट था जो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिलते हैं 100%। तो ये कोई इसका इजी कॉन्सेप्ट है। बैटिंग एवरेज में क्या करते हैं हम, एवरेज में प्लस हो जाता है, बॉलिंग एवरेज अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो उसमें उसे माइनस करते हैं, और अगर बैटिंग एवरेज में इंक्रीमेंट हो रहा तो उसे प्लस करते हैं। ये इसका बैटिंग का और बॉलिंग का कॉन्सेप्ट है। आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और मेरे पढ़ाने का मेथड आपको इजी और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें
और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।